चैप्टर, 2 चैप्टर ज्योग्राफी और 2 चैप्टर सिविक्स हो चुका है, ठीक है। और सारा सबका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है। और उसको आप कॉपी में सही से लिख के रखना, जब भी स्कूल ओपन होगा तो उस समय हम वो सारा चेक करेंगे और उस पर मार्क्स बैठाएंगे, ठीक है। और फिर वो मार्क्स आप डायरी में लिखोगे। तो अब जो है ना, अब हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको? जो मेन टॉपिक्स है इसका, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट सेटल्ड ह्यूमन कम्युनिटीज, नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड डेक्कन। ये 4 पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था हिस्ट्री का, आप याद कीजिए, उसमें हमने प्री हिस्ट्री यानी कि पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज पढ़ा था। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, और उस एज से जब हम न्यूलिथिक एज में आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ा चेंज हो गया था। मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एज में जो मनुष्य थे वो हंटर एंड गैदरर थे, वो शिकार करते थे, भोजन की तलाश करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। उसका लाइफ जो था वो नोमैडिक था, उसका जो टूल था वो कोर टूल था, उसमें कोई धार वगैरह नहीं होता था, यानी कि ऐसे सामान्य पत्थर होते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में थोड़ा सुधार हुआ, टूल्स के मामले में थोड़ा सा जो टूल्स है वो पहले से बेहतर होने लगा था। हमने पढ़ा था, जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें याद कीजिए कि पढ़ा था कि 2 तरह के चिप्स वाला टूल होता था, और जिसमें कि छोटे छोटे जो कोर टूल और एक चिप टूल के बारे में पढ़ा था। तो ये सारा चीज आप उससे रिलेट करके देखना कि उससे आगे अब हम बढ़ रहे हैं। ये जो न्यूलिथिक एज है, ये जो फर्स्ट फार्मर जो का जो पीरियड है, ये पीरियड है 8000 BCE से, यानी कि 8000 ईसा के जन्म के पूर्व से लेकर 4000 BCE तक का जो पीरियड है वो नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज जिसको कहते हैं उसका पीरियड है। क्या होता है नियोलिथिक एज में? नियोलिथिक एज शोज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य के जीवन में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो है कौन से एज में? नियोलिथिक एज में वो देखने को मिलता है। In this age, the most important development was when they learned to cultivate their own food. किसी एज में मनुष्य ने खेती करना सीखा, यानी कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, और खेती कितना पुराना है? 8000 BCE से ये खेती का काम चल रहा है। 8000 BCE से 4000 BCE की सोच लीजिए कि कितना पुराने समय से हमारे यहाँ, यानी कि पूरी दुनिया में खेती हो रहा है। We have no evidence, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिससे जो ये बता सके कि मनुष्य ने खेती करना सीखा कैसे। सिर्फ अनुमान कर सकते हैं कि they must have probably noticed that when seeds fall on the ground, then new plants start growing on the same spot. This must be given the idea of growing crops. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो आदि मानव थे उस समय, उसने देखा होगा कि जमीन पर कोई बीज गिरा हुआ है और सही कंडीशन आने पर बारिश के सीजन में उसमें जर्मिनेशन हुआ होगा और उससे पौधा निकला होगा और उसको उस पौधे को उसने बड़ा होते देखा होगा और उसमें उसी तरह के फल लगते हुए देखा होगा और इसी से ये अंदाजा उसको आइडिया आया होगा कि इसी तरह से अगर हम बीज को कलेक्ट करके जमीन में बो दें तो इस तरह के हम फसल को, इस तरह के चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आइडिया के वजह से दे बिगेन कल्टिवेटिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस, और इसी तरह से उसने गेहूं, जौ और चावल का खेती करना शुरू कर दिया। इट ए नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया।
अब धीरे धीरे उसने प्रिमिटिव तरीके से खेती करना सीख लिया और ये खेती कर लेना या खेती अब एक बहुत बड़ा चेंज था उसके लाइफ में। पहले वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, अब वो भोजन उगाने लगे। अब क्या होगा कि उसको जो भटकने का वाला सिलसिला था वो बंद हो जाएगा। अब वो खेती करने के लिए एक जगह टिक के रहेगा और धीरे धीरे गांव बन जाएगा। वहाँ खेती करता है तो वहाँ लोग रहने का भी व्यवस्था कर लेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, घर बना लेंगे, किसी तरह से वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे। और एक जगह जब स्थिर हो जाएंगे तो वहाँ गांव बसेगा, गांव धीरे धीरे बड़ा होगा, वो बड़ा गांव हो जाएगा, फिर शहर, नगर और इस तरह से राज्य और फिर देश। इसी तरह से स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। सिर्फ खेती का जो तरीका उसको पता हो गया इसी वजह से। अब उसका जो लाइफ था वो सेटल्ड हो गया, अब वो नोमैडिक नहीं रहा। They began cultivating wheat. Man had to give up his nomadic ways. वो जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, उसके जीवन में अस्थायित्व आ गया। He started leading a settled life और वो एक जगह टिक के रहने लगे। सेटल्ड लाइफ हो गया उसका। During the Neolithic age, इस Neolithic age में मैंने क्या क्या सीखा? Cultivating plants, खेती करना सीखा, प्लांट्स उगाना सीखा, उसका केयर करना सीखा। यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, अब जो टूल्स उसके होते थे वो पहले से बहुत अच्छे, बेहतर और पॉलिश्ड होते थे। और सेटिंग इन द विलेजेस, अब वो गांव में रहने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक ऐतिहासिक घटना था मनुष्य का खेती करने के लिए सीख जाना। ठीक है स्टूडेंट, जो अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेटलमेंट के बारे में। तो सारी चीजों को आप ध्यान से समझना, जो हम इसका पिक्चर भेजते हैं वो नोट्स आप बनाते जाना। इससे क्या होगा कि आपको आगे चैप्टर को समझने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड